वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज व्यूअर्स। एमसीयू का न्यू टीवी शो लोकी अब रिलीज हो चुका है और इसका पहला एपिसोड सामने आ चुका है। कहानी की शुरुआत होती है एवेंजर्स एंड गेम से, जहां एवेंजर्स के टाइम ट्रेवल की वजह से एक डकैती हुई थी और इस डकैती की वजह से हमें एक नई कहानी देखने को मिलेगी। इस सीरीज में हमें लोकी के एडवेंचर्स के साथ साथ एमसीयू के मल्टीवर्स के बारे में भी पता चलेगा। आज हम लोकी के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे इसकी स्टोरी। इस कहानी की शुरुआत होती है एवेंजर्स एंड गेम की कहानी से, जब आयरन मैन और एंटमैन टेसरिक क्यूब लेने के लिए टाइम ट्रेवल करके 2012 में गए थे। तब वहाँ हल्क की वजह से लोकी के हाथों टेसरिक क्यूब लग गया था, जिसका इस्तेमाल करके लोकी वहाँ से भाग गया था। उसके बाद वो टेलीपोर्ट होकर मंगोलिया कंट्री में पहुँचता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पास्ट में किसी भी इन्फिनिटी स्टोन को उसकी लोकेशन से हटाने से एक अल्टरनेट टाइमलाइन बन जाती है। इसलिए 2012 के लोकी के टेसरिक क्यूब चुराने की वजह से एक और अल्टरनेटिव टाइमलाइन बन चुकी है। इसी वजह से TVA यानी कि टाइम वेरिएंस अथॉरिटी के लोग मंगोलिया पहुंचकर लोकी को अरेस्ट कर लेते हैं। TVA एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे बनाया था टाइम कीपर्स नाम के 3 लोगों ने लाखों साल पहले, जब यूनिवर्स में टाइम के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारी टाइमलाइंस बन गई थी और सभी टाइमलाइंस के लोगों की आपस में जंग शुरू हो गई थी। तब 3 पावरफुल लोग सामने आए जिन्हें टाइम कीपर्स कहा जाता है। इन्होंने अपनी पावर्स की मदद से सभी टाइमलाइंस को आपस में जोड़कर एक नई टाइमलाइन बनाई, जिसे सेक्रेट टाइमलाइन कहा जाता है। और तब से अब तक ये टाइम कीपर्स इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कोई नई टाइमलाइन ना बने ताकि वो आपस में जंग ना करें। लेकिन फिर भी ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिससे कुछ एक्स्ट्रा टाइमलाइंस बन जाती हैं। इन मसाइल को सुलझाने के लिए टाइम कीपर्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था TVA। TVA में बहुत ही ज़हीन और पावरफुल लोग काम करते हैं जो कि हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कोई भी अल्टरनेटिव टाइमलाइन ना बन सके और कोई भी सेक्रेट टाइमलाइन में गड़बड़ ना कर सके। और अगर कोई भी गलती से या जानबूझ के अल्टरनेटिव टाइमलाइन बनाता है तो TVA वाले फौरन इन्हें अरेस्ट कर लेते हैं और फिर वो अल्टरनेटिव टाइमलाइन को दोबारा से रीसेट करते हैं और सब कुछ दोबारा से पहले जैसा हो जाता है। TVA की कोर्ट में पेश किया जाता है। लोकी उस कोर्ट में पूछता है कि एवेंजर्स ने भी तो टाइम ट्रेवल किया था, तो TVA वालों ने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया। TVA की जज उसे बताती है कि एवेंजर्स ने जो कुछ किया वो टाइम कीपर्स का तय किया हुआ फ्यूचर था, पर टेक्निकली इसका रीजन ये है कि एवेंजर्स ने पहले से ही ये डिसाइड कर लिया था कि इन्फिनिटी स्टोन्स का काम हो जाने के बाद वो उन्हें वापस उन्हीं की जगह पर रख देंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। इसलिए सेक्रेट टाइमलाइन में कोई भी बदलाव नहीं आया, पर लोकी ने जो किया उससे एक एक्स्ट्रा टाइमलाइन बन गई। लेकिन तभी वहाँ TVA का एक ऑफिसर आता है और वो लोकी को बचा लेता है। एजेंट मोबियस TVA का एक बड़ा ऑफिसर था। मोबियस काफी टाइम से एक ऐसे मुजरिम के पीछे पड़ा था जो कि टाइमलाइंस के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ कर रहा था और साथ ही वो TVA के लोगों को मार रहा था। इसलिए उस मुजरिम को पकड़ने के लिए मोबियस लोकी की हेल्प लेने की सोचता है। फिर वो लोकी को अपने ऑफिस में लेकर जाता है। वो TVA वालों को बेवकूफ और कमजोर समझ रहा था और वो वहाँ से भागने की कोशिश में लगा हुआ था। लोकी किसी तरह वहाँ से निकल के उस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर टेसरिक क्यूब रखा हुआ था। लोकी वो टेसरिक क्यूब तो ले लेता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि वहाँ पर और भी इन्फिनिटी स्टोन्स पड़े हुए हैं और वहाँ पर उन स्टोन्स की पावर्स काम नहीं कर रही, तब उसे यकीन हो जाता है कि TVA वाले बहुत पावरफुल लोग हैं। फिर लोकी वापस मोबियस के ऑफिस में जाता है और वो उस फिल्म को अच्छी तरह देखता है। तब उसे पता चलता है कि फ्यूचर में उसके बुरे कामों की वजह से उसके पेरेंट्स को भी तकलीफ होगी और वो खुद भी बहुत बुरी मौत मरेगा। इसलिए लोकी मोबियस के सामने सरेंडर कर देता है। मोबियस लोकी को बताता है कि उसे उसकी मदद इसलिए चाहिए कि क्योंकि वो जिस मुजरिम को पकड़ना चाहता है दरअसल वो एक दूसरी टाइमलाइन का लोकी है, क्योंकि लोहा ही लोहे को काट सकता है। इसलिए मोबियस ने लोकी को अपने साथ शामिल किया। TVA ज्वाइन करके वहाँ ट्रेनिंग शुरू कर देता है और बदले में वो चाहता था कि काम मुकम्मल होने के बाद उसे दूसरों की तरह डिलीट ना कर दिया जाए और टाइम कीपर से मिलने दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ दूसरा लोकी TVA के लोगों को मार रहा था और उनके टाइम रीसेट करने वाली मशीनें भी चुरा रहा था। इस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए TVA का एजेंट मोबियस अपने वाले लोकी को लेकर वहाँ जाता है और यहाँ पे लोकी मोबियस से बोलता है कि ये मामला बहुत सीरियस है, इसलिए उसे फौरन टाइम कीपर से मिलवाया जाए। और ये बात सुनकर मोबियस समझ जाता है कि लोकी उन्हें बेवकूफ बना रहा है और वो टाइम कीपर्स तक पहुँच के पूरे TVA पर कब्जा करना चाहता है। इसलिए वो लोकी को लेकर वापस लौट जाते हैं। लोकी की इन बातों की वजह से सब लोगों का लोकी से एतबार उठ जाता है। लोकी अब सच में सीरियस होकर काम करना शुरू कर देता है। वो ये पता लगाना चाह रहा था कि दूसरा लोकी कहाँ छुप कर बैठा है। लोकी के दिमाग में एक आइडिया आता है कि जिस जगह पर कोई भी डिजास्टर्स आने वाला हो और अगर वहाँ पे कोई भी टाइम ट्रेवल करके जाता है तो उससे कोई भी अल्टरनेट टाइमलाइन नहीं बन सकती। इस थियरी को चेक करने के लिए लोकी मोबियस के साथ पास्ट में एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर एक आतिशफिशा पहाड़ फटने वाला था। लोकी वहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें
करता है, लेकिन फिर भी उससे सेक्रेट टाइमलाइन में कोई बदलाव नहीं आता और अब उन्हें पता लगाना था कि वो एग्जैक्टली किस जगह पर है। तभी मोबियस को याद आता है कि जब उस बुरे लोकी ने सन 1549 में फ्रांस की एक जगह पर हमला किया था, तब उसने वहाँ एक बच्चे को एक च्युइंगम का पैकेट दिया था और वो च्युइंगम उस जमाने की नहीं थी, इसलिए वो पैकेट एक ऐसा क्लू था जिससे उस लोकी को ढूंढा जा सकता था। इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलता है कि वो च्युइंगम सन 2047 से सन 2051 के दौरान बिका करती थी और अब इन्हें इन 4 सालों के दौरान किसी डिजास्टर्स को ढूंढना था कि वहीं से उस लोकी ने वो च्युइंगम ली है। और कुछ फाइल्स देखने के बाद उन्हें उस जगह का पता चल जाता है। सन 2050 में हेवन हिल्स नाम के एक शहर में एक बहुत बड़ा तूफान आया था और वहीं पर वो बुरा लोकी मिल सकता था, इसलिए मोबियस एक टीम को लेकर उस जगह पर जाता है। उस सिटी में जब तूफान आया था, उस शहर के ज्यादातर लोग एक मॉल के अंदर आ गए थे। टीवी वाले उसी मॉल में जाकर उस लोकी को ढूंढना शुरू करते हैं और कमाल की बात ये थी कि ये सब उस दूसरे लोकी की एक चाल थी। उसी ने वो च्युइंगम का क्लू छोड़कर टीवी वालों और उनके लोकी को वहाँ बुलाया था और फाइनली दोनों लोकी की मुलाकात हो जाती है, पर वो दूसरा लोकी खुद सामने नहीं आया था। वो दूसरों के दिमाग को काबू करके इस लोकी से बातें कर रहा था और वो बुरा लोकी अपने असली रूप में सामने आ ही जाता है। वो एक फीमेल लोकी थी, यानी कि लेडी लोकी, किसी दूसरे यूनिवर्स की। उसका प्लान था कि वो सेक्रेट टाइमलाइन की धज्जियां उड़ा दे, इसलिए उसने टीवीए की बहुत सारी टाइम रीसेट मशीनें चुरा ली थी और अब वक्त आने पर उसने उन सब मशीनों को अलग अलग टाइम पे रीसेट करके अलग अलग जगहों पर भेज दिया था और उसने उस मशीन को एक्टिवेट करके भेजा था ताकि वो जैसे ही किसी भी जगह पर पहुँचे वहाँ पर वक्त बिगड़ जाए। उसने एक वक्त में इतनी सारी मशीन्स को इतनी सारी जगहों पर भेजा था कि अब टीवी वालों को उन्हें रोक पाना बहुत मुश्किल था और अब सेक्रेट टाइमलाइन में बहुत सारी ब्रांचेस बन चुकी थी और अगर वो ब्रांचेस रेड लाइन को क्रॉस करेंगी तो इससे टीवी बर्बाद हो जाएगा और इससे मल्टीवर्स की फाइट शुरू हो जाएगी। अपना काम मुकम्मल करने के बाद वो लेडी लोकी एक पोर्टल खोलती है और वहाँ से निकल जाती है और उसने वो पोर्टल बंद नहीं किया था। वो चाह रही थी कि मेल लोकी भी उसके पीछे आए और कुछ सोचने के बाद लोकी उस पोर्टल में चला जाता है। उसके जाने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है। ये देखकर मोबियस को लगता है कि लोकी ने उसे धोखा दिया है। लेडी लोकी उस पोर्टल से टीवीए में आई है। दरअसल लेडी लोकी ने सेक्रेट टाइमलाइन को बिगाड़ कर टीवीए के लोगों को काम पर लगा दिया है ताकि जब वो टीवीए पहुँचे तो उसका रास्ता साफ हो। वो यहाँ पर टाइम कीपर्स को मारने आई है। दरअसल उसे टाइम कीपर्स की लोकेशन पता चल चुकी है। वो उन तक पहुँचने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी तरफ लेडी लोकी टीवीए के एजेंट्स को मार कर टाइम कीपर्स तक पहुँचने ही वाली थी कि तभी वहाँ लोकी पहुँच जाता है और फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। पर तभी वहाँ पे टीवीए की जज पहुँच जाती है और वो उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी लोकी लेडी लोकी की वो मशीन लेकर एक पोर्टल ओपन कर देता है और वो दोनों वहाँ से कहीं और पहुँच जाती हैं। दरअसल लेडी लोकी के पास टीवीए की वो मशीन थी जिसे टाइम पैड कहा जाता है। उसी की हेल्प से वो टाइम ट्रेवल कर रही थी। उसने टाइम पैड में ऐसी बहुत सारी लोकेशन सेव करके रखी थी जहाँ पर तबाही आने वाली थी, जिससे वो दोनों सन 2077 में लेमेंटिस 1 नाम के एक मून पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचते ही उन दोनों के दरमियान टाइम पैड के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। पर आखिर में वो टाइम पैड लेडी लोकी के हाथ लग जाता है, लेकिन अब उसकी बैटरी डाउन हो चुकी थी, इसलिए वो काम नहीं करता। फिर लोकी उससे वो टाइम पैड छीन लेता है और उसे अपने मैजिक से गायब कर देता है। तभी उस जगह पर तबाही शुरू हो जाती है। लेडी लोकी को बताती है कि उस टाइम पैड में जितनी भी तबाही की लोकेशन सेव थी, उनमें से ये सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि उस मून से एक प्लेनेट टकराने वाला है और 12 घंटे बाद वो जगह तबाह होने वाली है। और लेडी लोकी को वो टाइम पैड चाहिए था, इसलिए वो लोकी से दोस्ती कर लेती है क्योंकि लोकी ने वो टाइम पैड अपने मैजिक से गायब कर लिया था और अगर वो मर जाता है उसे वो टाइम पैड कभी नहीं मिलेगा। और लोकी को ये नहीं पता था कि उस टाइम पैड को कैसे रिचार्ज करते हैं और इसके लिए उसे लेडी लोकी की जरूरत थी, इसलिए वो दोनों दोस्ती कर लेते हैं और वो दोनों मिलकर एक ऐसी जगह की तलाश शुरू कर देते हैं जहाँ से टाइम पैड को रिचार्ज किया जा सके। फिर वहाँ पर एक लेडी उन्हें बताती है कि यहाँ पर रहने वाले लोग एक रॉकेट के जरिए यहाँ से निकलने वाले हैं। लेडी लोकी वहाँ जाने का फैसला करती है क्योंकि उस रॉकेट स्टेशन से उस टाइम पैड को चार्ज किया जा सकता था और उस लेडी से उन्हें ये भी पता चलता है कि उस रॉकेट स्टेशन तक एक ट्रेन से पहुँचा जा सकता है, इसलिए वो दोनों उस ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। तभी लेडी लोकी उसे बताती है कि उसे लोकी नाम नहीं पसंद था, इसलिए उसने अपना नया नाम रखा है जो कि है सिल्वी। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं। तभी सिल्वी थोड़ी देर के लिए वहाँ सो जाती
जाती है क्योंकि वो काफी थकी हुई थी। इतनी देर में लोकी वहाँ बहुत पी लेता है और वो ट्रेन में नाचना गाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से गार्ड्स को उस पर शक हो जाता है कि शायद वो टिकट के बगैर इस ट्रेन पर सवार हुए हैं और वो उसे पकड़ने आ जाते हैं। फिर लोकी और सिल्वी उन गार्ड्स को मारना शुरू कर देते हैं और वो गार्ड्स लोकी को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। क्योंकि वो टाइम पैड लोकी के पास था, इसलिए सिल्वी भी उस ट्रेन से कूद जाती है। फिर वो लोकी से टाइम पैड मांगती है, पर ट्रेन में हुई फाइट से और ट्रेन से नीचे गिरने से वो टाइम पैड टूट जाता है और अब उन दोनों का वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस मून पर तबाही शुरू होने वाली थी और वहाँ के लोग जिस रॉकेट से निकलने की सोच रहे थे उसे भी यही तबाह होना था। लेकिन उसके बावजूद लोकी और सिल्वी उस रॉकेट को हाईजैक करके वहाँ से निकलने की सोचते हैं। फिर वो दोनों पैदल ही उस रॉकेट स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। सफर काफी लंबा था, इसलिए लोकी रास्ते में सिल्वी से कुछ सवालात पूछता है और बातों बातों में सिल्वी उसे बताती है कि टीवी में काम करने वाले सभी लोग दरअसल वेरिएंट्स हैं, यानी कि टाइम को बिगाड़ने वाले मुजरिम। जबकि मोबियस ने लोकी को बताया था कि उन सब लोगों को टाइम कीपर्स ने बनाया है। लोकी और सिल्वी सबसे निबटकर इसी तरह उस रॉकेट तक पहुंच जाते हैं, पर उस जगह अब तबाही शुरू हो जाती है क्योंकि वो प्लेनेट उस मून के बहुत करीब आ चुका था, जिससे वो रॉकेट तबाह हो जाता है और इसीलिए लोकी और सिल्वी की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और वो दोनों उस तबाही में फंस जाते हैं और ये जगह कुछ ही देर में तबाह होने वाली थी। और इसी दौरान लोकी और सिल्वी को एक दूसरे से प्यार हो गया था और सिल्वी वहाँ जब लोकी का हाथ पकड़ती है, उससे एक अजीब वाकया होता है। उससे एक सेक्रेट टाइमलाइन में एक नई ब्रांच बन जाती है जो कि काफी तेजी से बढ़ रही थी। उस नई टाइमलाइन को देखते ही टीवीए वाले लेमनटीज पर पहुंच जाते हैं और वो लोकी और सिल्वी को अरेस्ट करके टीवीए में ले आते हैं। वहाँ उन दोनों से इन्वेस्टिगेशन होती है और उनको अलग अलग कमरे में रखा जाता है। फिर मोबियस लोकी से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आता है। तब लोकी उससे बोलता है कि टीवीए सबसे झूठ बोल रहा है। ये सब देखकर मोबियस को लगता है कि लोकी फिर से कोई चाल चलने लगा है। फिर मोबियस रवोना से मिलता है और वो सिल्वी से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उससे परमिशन मांगता है, और वो इसकी परमिशन नहीं देती। इसके अलावा मोबियस C-20 नाम की एक एजेंट से भी मिलना चाह रहा था, जिसे सिल्वी ने किडनैप किया था, पर रवोना इसके लिए भी मना कर देती है, जिसकी वजह से मोबियस को उस पर शक हो जाता है। इसलिए वो चोरी से रवोना का टाइम पैड ले लेता है। जब वो उस टाइम पैड में एजेंट C-20 की प्रोफाइल देखता है और उसे ये पता चल जाता है कि सिल्वी के मैजिक की वजह से एजेंट C-20 को पता चल गया था कि पहले वो एक आम इंसान थी। फिर टीवीए वालों ने उसे किडनैप कर लिया और उसका ब्रेन वॉश कर दिया और फिर टीवीए में काम पर रख लिया था। और C-20 के होश में आने के बाद रवोना ने उसे मार दिया था। ये देखने के बाद मोबियस को लोकी की बातों पर यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ B-15 नाम की एक एजेंट भी थोड़ी परेशान थी, क्योंकि जब सिल्वी ने उस पर अपना मैजिक इस्तेमाल किया था तो उसे भी अपने दिमाग में कुछ दिखा था। इसलिए एजेंट B-15 अकेले में सिल्वी से मिलती है और वो उसे टीवीए से बाहर ले जाकर कुछ सवाल पूछती है। सिल्वी उसे टीवीए का सच बताती है और वो अपने जादू का इस्तेमाल करके B-15 को उसकी पुरानी जिंदगी की एक झलक दिखाती है, जिससे एजेंट B-15 भी टीवीए के खिलाफ हो जाती है और वो लोकी और सिल्वी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ मोबियस टाइम लूप में जाकर लोकी से मिलता है और अब उसे लोकी पर भरोसा हो गया था, इसलिए वो उसके साथ शामिल हो जाता है। फिर जब वो दोनों उस टाइम लूप से बाहर आते हैं, रवोना कुछ एजेंट्स के साथ वहाँ आकर उन दोनों को घेर लेती है। मोबियस ने रवोना का टाइम पैड ले लिया था, जिसकी वजह से उसे पता चल गया था कि मोबियस को सब कुछ पता चल गया है, इसलिए वो उसको डिलीट कर देती है। उसके बाद वो लोकी और सिल्वी को अपने साथ टाइम कीपर्स के रूम में लेकर जाती है। उन दोनों ने जो कारनामे किए थे, इसके लिए टाइम कीपर्स उन्हें खुद मिलकर सजा सुनाना चाहते थे। वहाँ टाइम कीपर्स उन दोनों को मुजरिम ठहराते हैं और वो उन्हें डिलीट करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ एजेंट B-15 आ जाती है और वो लोकी और सिल्वी के टाइम कॉलर्स को ऑफ कर देती है, जिससे वो दोनों आजाद हो जाते हैं। फिर सिल्वी एक एहतियात से टाइम कीपर्स के एक मेंबर का सर काट देती है। तभी लोकी और सिल्वी को पता चलता है कि वो टाइम कीपर्स जस्ट रोबोट्स हैं और एक रोबोट का सर कटने के बाद बाकी तो रोबोट्स भी बंद हो जाते हैं। मतलब टीवीए को टाइम कीपर्स ने नहीं बल्कि किसी और ने बनाया है, जो कि खुद सामने नहीं आना चाहता। इसलिए टाइम कीपर्स को मारने के बाद भी लोकी और सिल्वी का मकसद पूरा नहीं होता। अब इन दोनों को उसकी तलाश थी जिसने टीवी का पूरा खेल रचा है। फिर लोकी सिल्वी को प्रपोज करने की कोशिश करता है। फिर तभी रवोना लोकी को पीछे से डिलीट कर देती है। उसके बाद सिल्वी उसे मारने की कोशिश करती है और रवोना आसानी से मरने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सिल्वी उसे नहीं मारती क्योंकि रवोना को ही टीवी की पूरी असलियत पता थी। इसलिए सिल्वी उससे सच बुलवाने के लिए उसे जिंदा छोड़ देती है। लोकी अभी तक मरा नहीं है, बल्कि वो ऐसी जगह पर पहुंच गया है जिसे कहते हैं वॉइड। टीवी वाले जितने भी टाइम लाइन्स या लोगों को डिलीट करते हैं वो सब वॉइड में पहुंच जाते हैं। इस जगह पर कुछ भी करने से सेक्रेट टाइमलाइन में कोई भी बदलाव नहीं आता और जो एक बार यहाँ आ गया उसका यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ एक ऐसा मॉन्स्टर रहता है
जो कि सबको खा जाता है। एलॉयथ नाम का ये मॉन्स्टर एक जिंदा तूफान है जो कि वॉइड में आने वाली हर चीज को निगल जाता है और उसे जिंदा लोगों को खाना बहुत पसंद है। और जब लोकी यहाँ पहुँचा उसकी मुलाकात होती है यहाँ पर 4 अलग अलग लोकी से, जबकि दूसरी तरफ सिल्वी टीवी की जज रवोना से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पर रवोना को भी ये नहीं मालूम था कि टीवी को किसने बनाया है। पर वो सिल्वी को बताती है कि लोकी अभी भी जिंदा है और वो वॉइड में फंसा हुआ है। अब सिल्वी ये अंदाजा लगाती है कि टीवी के असली क्रिएटर वॉइड के आसपास हो सकता है, इसलिए सिल्वी वहाँ जाने का फैसला करती है। रवोना उसे बातों में उलझा लेती है और चालाकी से कुछ एजेंट्स को वहाँ बुला लेती है। अब सिल्वी उसका टाइम पैड लेकर वहाँ से भाग जाती है। सिल्वी को वॉइड में जाना था ताकि वो लोकी के साथ मिलकर टीवी का सच जान सके, इसलिए वो खुद को डिलीट कर देती है। और उसके जाने के बाद उधर जब सिल्वी वॉइड में पहुँचती है उसका सामना होता है एलॉयथ से। उससे बचकर भागने लगती है। तभी वो एलॉयथ को छूकर अपनी पावर्स की मदद से उसके दिमाग में झांक लेती है, जिससे उसे नजर आता है कि एक पत्थर पर एक महल बना हुआ है और उस महल के एक मीनार पर एक पावरफुल चीज रहती है। और वो ये देखते ही समझ जाती है कि एलॉयथ इस महल की हिफाजत कर रहा है। फिर वहाँ से भागते वक्त रास्ते में उसे मोबियस मिल जाता है जो कि रीसेट होने की वजह से वॉइड में पहुँच गया था। वो सिल्वी को एक कार में बिठाकर एलॉयथ से बचा लेता है, जबकि दूसरी तरफ लोकी एलॉयथ को मारने की कोशिश में लगा था। पर एलॉयथ की ताकत के सामने सब बेकार था। फिर मोबियस और सिल्वी लोकी से मिल ही जाते हैं। फिर सिल्वी इन दोनों को बताती है कि एलॉयथ का काम सिर्फ लोगों को खाना ही नहीं है बल्कि वो एक गार्ड भी है जो कि एक महल की हिफाजत कर रहा है और शायद इसी महल में टीवी का असली क्रिएटर मौजूद है। सिल्वी अपने साथ टाइम पैड लेके आई थी। फिर मोबियस वो टाइम पैड लेकर टीवी में वापस चला जाता है ताकि वो बाकी लोगों को सच बता सके और टीवी को बर्बाद कर सके। उसके बाद लोकी और सिल्वी एलॉयथ का सामना करने के लिए जाते हैं। एलॉयथ आमतौर पर आसमान में रहता था और जैसे ही वॉइड में कोई पोर्टल खुलता था तब वो नीचे आ जाता था, इसलिए लोकी और सिल्वी वहाँ खड़े होकर उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन काफी देर बाद भी वहाँ जब कोई पोर्टल नहीं खुला फिर एलॉयथ सिल्वी को मारने के लिए आ जाता है। अभी और लोकी वहाँ आकर एलॉयथ का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सिल्वी बच जाती है। और लोकी ने अपने मैजिक की मदद से एसगार्ड की तरह की बिल्डिंग्स खड़ी कर दी थी और एलॉयथ उस एसगार्ड को असली समझकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जबकि दूसरी तरफ सिल्वी अकेले एलॉयथ को काबू नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो लोकी का हाथ पकड़कर उसे भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने का बोलती है। हालांकि लोकी के पास किसी को काबू करने की पावर्स नहीं थी, लेकिन जब वो कोशिश करता है तब ये मैजिक काम करना शुरू कर देता है। जबकि दूसरी तरफ और लोकी काफी थक गया था और उसकी पावर्स कम हो गई थी, इसलिए उसका मैजिक खत्म होने लगता है और वो एसगार्ड की बिल्डिंग गायब होने लगती है। अभी एलॉयथ वहाँ आकर और लोकी को खा जाता है। उसके बाद वो लोकी और सिल्वी की तरफ बढ़ता है। अब लोकी और सिल्वी उस महल के सामने पहुँच जाते हैं। लोकी और सिल्वी के सामने आती है मिस मिनट्स, जो कि टीवी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम थी। मिस मिनट्स उन दोनों को बताती है टीवी का असली क्रिएटर है ही हू रिमेन्स, जो कि सब जानता है और वो कुछ भी कर सकता है। फिर लोकी और सिल्वी ही हू रिमेन्स से मिलने का फैसला करते हैं और उनके सामने आता है एक आदमी जो कि टीवी का असली क्रिएटर था और ये आदमी है कैंग द कॉन्करर। यहाँ कैंग को देखकर लोकी और सिल्वी समझते हैं वो तो बस एक आम इंसान है जिसे मारना आसान होगा, पर जब वो दोनों उसे मारने की कोशिश करते हैं वो उनके काबू में नहीं आता। फिर वो लोकी और सिल्वी को अपने ऑफिस में लेकर आता है। दरअसल लोकी और सिल्वी को लगा तो उन्होंने टीवी के असली क्रिएटर को पकड़ लिया है और अब वो उसे मार कर सब कुछ ठीक कर देंगे, पर कैंग को मारने की उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती है। अब कैंग उन्हें बताते हैं वो दोनों उसकी प्लानिंग के तहत यहाँ पहुँचे हैं और आगे भी जो कुछ होगा वो उसकी प्लानिंग के तहत होगा। फिर लोकी और सिल्वी उससे पूछते हैं कि उसने उन्हें यहाँ क्यों बुलाया। तब यहाँ कैंग अपनी कहानी सुनाता है कि सदियों पहले कैंग एक अर्थ पर रहता था और वो एक साइंटिस्ट था। उसने ये पता लगा लिया था उसकी ये अर्थ इकलौती नहीं है बल्कि ऐसी कई अर्थ हैं, यानी कि मल्टीवर्स। और ये बात दूसरी यूनिवर्स के कैंग को भी पता लग चुकी थी, क्योंकि वो सभी साइंटिस्ट थे, इसलिए उन्होंने एक यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में जाने का तरीका ढूंढ लिया। कई यूनिवर्स के कैंग आपस में मिल गए, उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया और काफी तरक्की कर ली। बाद में कई यूनिवर्स के कैंग ने मिलकर जंग शुरू कर दी। वो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। दरअसल वो पूरी यूनिवर्स पर कब्जा करना चाहते थे। इसकी वजह से एक खतरनाक मल्टीवर्स वार हुआ, पर इन सब में से एक कैंग ने एक ऐसे मॉन्स्टर का पता लगाया जो कि किसी भी चीज को खत्म कर सकता था, और वो मॉन्स्टर था एलॉयथ, जिसे कैंग ने अपने काबू में कर लिया। और फिर इसने इस मॉन्स्टर की मदद से दूसरी टाइमलाइंस को और दूसरे कैंग्स को खत्म कर दिया। आखिर में सिर्फ एक टाइमलाइन बचा
यानी कि सेक्रेट टाइमलाइन, और एक कैंग बच गया। फिर उसने TVA को बनाया जो कि दूसरी टाइमलाइंस को बनने से रोक रहे थे। दरअसल कैंग का कहना था कि वो सबको मल्टीवर्स की फाइट से बचा रहा था, जबकि सिल्वी के हिसाब से वो सबकी आजादी छीन रहा था। पर कैंग बोलता है कि वो इतना बुरा नहीं है जितने के बाकी यूनिवर्स के कैंग थे। फिर वो लोकी और सिल्वी को बताता है कि उसने उन दोनों को यहाँ क्यों बुलाया। दरअसल वो सदियों से यही काम कर रहा था और अब वो बहुत थक चुका था और अब वो रिटायर्ड होना चाहता था, और वो इस काम को ऐसे नहीं छोड़ सकता था क्योंकि अगर कोई दूसरा उसकी जगह पर आ गया तो मल्टीवर्स की लड़ाई फिर से शुरू हो जाएगी। वो काफी ऐसे से सोच रहा था कि उसकी जगह कौन ले सकता है। आखिर में उसने ये फैसला किया लोकी और सिल्वी उसकी जगह ले सकते हैं, इसलिए उसने ये सारे हालात पैदा किए ताकि लोकी और सिल्वी उसके महल तक पहुंच जाएं। ये सब मामला तयशुदा थे, लेकिन जहां तक उनका फ्यूचर खत्म हो चुका होता है और अब अगला फैसला लोकी और सिल्वी के खुद का होता है, और अब वो दोनों अपनी मर्जी के मालिक थे। कैंग उन दोनों को बोलता है कि वो उसकी जगह लेकर TVA पे राज कर सकते हैं या फिर वो उसको मार के इससे मल्टीवर्स की लड़ाई शुरू करवा सकते हैं। कैंग ने अपना स्पेशल टाइम पैड सिल्वी और लोकी के सामने रख दिया था और वो उन दोनों के फैसले का इंतजार कर रहा होता है, पर सिल्वी को लग रहा होता है कि कैंग की सभी बातें झूठी हैं और वो उसे मारने पर तुली हुई होती है क्योंकि TVA ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। और लोकी को कैंग की बातें सच लग रही थी, मतलब अगर उसे मार दिया जाए तो दूसरी यूनिवर्स के कैंग आजाद हो जाएंगे और मल्टीवर्स की फाइट शुरू हो जाएगी। इसलिए वो सिल्वी को कैंग को मारने से रोक रहा था। ये देखकर सिल्वी को लगता है कि लोकी TVA पर राज करना चाहता है। फिर वो गुस्से से एक पोर्टल खोलती है और लोकी को उस पोर्टल के अंदर धकेल देती है और लोकी TVA में जाकर गिरता है, और साथ ही वो चालाकी से कैंग का वो टाइम पैड भी उठा लेती है। उसके बाद वो कैंग को अपने खंजर से मार देती है जिससे कैंग मर जाता है, और उसके मरने के साथ ही सेक्रेट टाइमलाइन में बहुत सारी ब्रांचेस बन जाती हैं और अब फिर से मल्टीवर्स तैयार हो गया है। जबकि दूसरी तरफ TVA वाले उन टाइमलाइंस को मिटाने में लगे हुए थे। तभी लोकी वहाँ मोबियस से मिलता है और वो उसे कैंग के बारे में बताता है, पर मोबियस यहाँ लोकी को नहीं पहचानता। वो उसे TVA का कोई एजेंट समझ रहा था, पर जब लोकी वहाँ TVA की बिल्डिंग को देखता है वहाँ टाइम कीपर्स के स्टैचू की बजाय कैंग का स्टैचू बना होता है। मतलब जैसे ही सिल्वी ने कैंग को मारा तो उससे बाकी यूनिवर्स के कैंग आजाद हो गए और सबका पास्ट और फ्यूचर पूरी तरह बदल गया, और कैंग के किसी एक वर्जन ने पास्ट में जाकर TVA पर कब्जा कर लिया। इसीलिए अब TVA की पूरी हिस्ट्री ही बदल चुकी है। इसी वजह से मोबियस यहाँ लोकी को नहीं पहचान रहा, और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और इस एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में हमें पता चलता है कि लोकी सीरीज का सीजन 2 भी आएगा जिसमें ये कहानी आगे बढ़ेगी। और अगर आपको सीजन 1 पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।